हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीएस सिंप्लीफाइड एंड सोशल सिक्योरिटी वाला जो स्कीम का पोर्शन था उसमें पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 2 के लिए अभी हम लोग देखेंगे पार्ट 2। इसके बाद हो सकता है अगर छोटे मोटे स्कीम्स बच जाएं तो उसको मैं पार्ट 3 में डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आईएसपीएस सिंप्लीफाइड में मिल जाएगी, वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐड आ रहे हैं वीडियोज़ पे, तो आप एक काम करो, अभी मैं जाके सारे वीडियोस पे फिर अनरोल ऐड पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाके उतना टाइम मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो आप एक काम करो, या तो ऐड ब्लॉकर यूज़ कर लो, ठीक है, बहुत सिंपल है, क्रोम एक्सटेंशन में मिल जाएगा आपको, या फिर ऐड ब्लॉक के लिए ऐप भी आती है, ठीक है। और बहुत ही अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐड से तो आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब प्रीमियम ले सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम विच इज़ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट में फर्स्ट स्कीम है। बेसिक सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है ना वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें तो वैसी स्कीम्स जो कि उन लोगों को मदद करेगी, उन लोगों को प्रॉफिट पहुंचाएगी, उन लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड साबित होगी जो लोग थोड़ा सा इस सोसाइटी में खुद को स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो लोग कौन कौन हो सकते हैं? हो सकते हैं एज्ड पर्सन, बुजुर्ग, वृद्ध लोग, विडोज़, डिसेबल्ड पर्सन्स, या फिर वैसे लोग जो हमारे देश के लिए जान देते हैं, वैसे लोग जो अपने फैमिली के लिए प्राइमरी ब्रेड विनर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ब्रेड विनर कहने का ये मतलब हुआ कि वो लोग अपने फैमिली को इकोनॉमिकली, मेंटली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में बात करें, ये लॉन्च किया गया था 1995 में। अब देखिए कुछ स्कीम्स थी जो ऑलरेडी रनिंग थी, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ की रूट होती है, तो वो रूट जो ऑलरेडी रनिंग है उनको मर्ज करके नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में डाला गया। अब एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको वो स्कीम्स को भी थोड़े बहुत दिमाग में रखने पड़ेंगे, नाम तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी स्कीम थी वैसी जिसको मर्ज किया गया? द फॉलोइंग स्कीम्स आर देयर। लाइक फर्स्ट स्कीम की बात करें, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम। सेकेंड है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। थर्ड वन इज़ इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। फोर्थ वन इज़ द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसको NFBS भी कहते हैं। फिफ्थ वन इज़ अन्नपूर्णा स्कीम। अब एक एक को समझते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, थोड़े से कंडीशंस को समझना है। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत 60 से लेके 79 ईयर्स तक जो भी ओल्ड एज होंगे उनको 200 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा एज अ फिनेंशियल असिस्टेंट, एज अ पेंशन, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। फिर अगर वो 80 ईयर्स हैं या फिर उनसे ज़्यादा तो ₹500 पर मंथ, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडोज जो होती हैं उनको स्कीम की तरह ये चीज़ को लाया गया, जिसमें क्या कंडीशन है वो समझिए। अगर वो 40 से 79 ईयर्स की हैं तो ₹300 पर मंथ, और अगर वो 80 ईयर्स से ज़्यादा एज की हैं तो ₹500 पर मंथ, ठीक है। एज की कैटेगराइजेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम की बात कर लें तो यहाँ पे एज लिमिट है 18 to 79 ईयर्स, तो इसमें ₹300 मिलेंगे पर मंथ, और अगर 80 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो ₹500 पर मंथ बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ वन इज़ नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसको NFBS कहते हैं। उसके तहत वन टाइम असिस्टेंट, एक बार की मदद की जाएगी अगर उनके फैमिली में जो भी ब्रेव हार्ट हैं या फिर जो ब्रेड विनर हैं उनके डेथ पे 20,000 की असिस्टेंट मिलेगी, ये याद रखिएगा, 20,000 की। अब बात करते हैं पांचवें स्कीम की, अन्नपूर्णा स्कीम की। तो 10 kg आपको फूड ग्रेन्स, इधर वीट और इधर राइस पर मंथ पर बेनिफिशियरी, ये याद रखिएगा हर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। 10 kg फूड ग्रेन्स, वीट और राइस हर मंथ मिलेगा और हर एक बेनिफिशियरीज को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत 100% सेंट्रल असिस्टेंट एक्सटेंड किया जाएगा स्टेट या यूटीज़ को। और ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है वो आपको बेसिकली किसके एम्बिट में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो एलोकेट करेगा फूड ग्रेन्स,
ठीक है। तो स्कीम किसके एम्बिट में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड, ठीक है। ये था हमारा बहुत ही बेसिक नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, लेकिन आपको इसमें ये पांचों स्कीम्स के नाम याद होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, IGN डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने स्कीम पे, मिशन अंत्योदय पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम माइन्यूटली सुनिएगा, ठीक है। देखिए मेरी जितनी भी वीडियोज़ है ना, जो भी मैंने EPFO के लिए डाला है वो बहुत ही कंसाइज है। उस पर मैंने 12-14 दिन लगा के उसको जो भी पढ़ा मैं उसको मैं एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में जो एग्जाम में आता है वो डाल दिया। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो उसी वीडियो को 1.5 की स्पीड से सुन लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। PDF मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, प्रिंट आउट निकाल कर ले आओ, ठीक है। अब चलिए मिशन अंत्योदय की बात करते हैं। बेसिकली यह जो टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटरी प्लानिंग फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बेसिकली इसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जो होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसको सपोर्ट करने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। अब देखिए जो सर्वे था मिशन अंत्योदय के दौरान वो सेकेंडरी डाटा को यूज़ करेगा, और जो गैप हैं डिफरेंट सेक्शंस में उसके गैप एनालिसिस करेगा, ठीक है, मिशन अंत्योदय के एम्बिट में। लॉन्च ईयर इसकी 2017-18 है। अब अगर हम लोग बात करें कि आखिर कौन नोडल सर्वे एजेंसी है, बेसिकली नोडल एजेंसी वो होता है जो कार्यभार जितने भी वर्क्स होते हैं इसके एम्बिट में उसकी देखभाल करेगा। तो ये है आपको डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जितने भी होंगे जो अंत्योदय के अंदर आएंगे वो कंडक्ट किया जाएगा अक्रॉस ऑल द ग्राम पंचायत। जितने भी विलेज लेवल डाटा होंगे उसको कलेक्ट किया जाएगा। लगभग 183 इंडिकेटर्स होंगे। देखिए ऑप्शंस में ये फ्रेम किया जा सकता है कितने इंडिकेटर्स होंगे, ग्राम पंचायत लेवल पे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके एम्बिट में आता है, फिर लॉन्च ईयर 17 to 18 हुआ, तो आपको एक थोड़ा सा डिप डाउन जाके पढ़ना पड़ेगा। वैसे जो डाटा मैं दे रहा हूँ उससे ज़्यादा एकदम नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 183 इंडिकेटर्स होंगे, लगभग 216 डाटा पॉइंट्स होंगे, लगभग 21 सेक्टर स्पेस को मेंशन किया जाएगा। अब देखिए सर्वे में जो क्वेश्चंस होंगे वो किस किस कैटेगराइजेशन से बिलोंग करेंगे। देखिए सबसे पहले पंचायत की इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, फिर पंचायत सर्विस पे बात होगी, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, विलेज सर्विस पे बात होगी, विलेज प्रैक्टिसेस पे बात होगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अंत्योदय, मिशन अंत्योदय, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट स्कीम, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिए थे रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया था जन आरोग्य अभियान, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ये भी कहते हैं। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, तो आप इसको लिख सकते हो AB आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, या फिर आप इसको मोदी केयर भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और समझते हैं इसके बारे में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा। सबसे मेन फैक्टर इसकी क्या है आयुष्मान भारत की? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए इंडिया में हेल्थ केयर की बात करें ना तो इंडिया वर्स्ट कंडीशन पे है, ठीक है। तो देयर वाज अ सिचुएशन इन माय फैमिली एंड देन आई रियलाइज्ड कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। लाइक यू कैन से लगभग 1000 पेशेंट्स पे 0.5 से कम, मतलब हाफ डॉक्टर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो। हालांकि अब थोड़ा काम हो रहा है, नंबर ऑफ एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी बढ़े हैं, फिर नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, ठीक है। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन फिर भी पहले चीज़ सोचना है हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन एनी कंडीशन। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा इसका, गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो जो हेल्थ सर्विस है ना वो या तो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब ऐसा है कंडीशन कि बहुत सारे लोग रीच भी नहीं कर पाते हैं, इवन ट्यूबरोक्लोसिस TB से भी डेथ हो जाती है, इतना ग्रेव सिचुएशन है, ठीक है। तो एक बात करते हैं, अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें तो एक तो क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं मिल रहा है, दूसरा क्या है फिनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि फोर्टिस में एक दिन का एक रेस्पिरेटरी इलनेस हुआ था किसी 2 या 3 मंथ्स की बेबी का, तो फोर्टिस में रखने का ईच डे का 1 लाख रुपीज़ पर डे बेड का सिर्फ। तो आप सोच सकते हो क्या कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है, आप समझ सकते हो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है
like 90% 80% ऑफ द वेल्थ इज कंसाइज इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया. सो कैसे इसको मैनेज करेंगे? इज दिस पॉसिबल? नहीं. तो फिर आयुष्मान भारत को लाया गया. लाएगा कौन? गवर्नमेंट लाएगा. बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? हम लोग उनको लेके आए, वो हमारे लिए कुछ लेके आएंगे. तो आयुष्मान भारत वॉज वन ऑफ द मोस्ट. एक आयुष भी बहुत ही बड़ा स्कीम है, बहुत बड़ा. इसको आप अगर नहीं भी पढ़ते हो इस एग्जाम के व्यू से, तो अभी आपको समझ में आना चाहिए. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द पुअर एंड वल्नरेबल. याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जो है उसकी थर्ड प्रॉमिस है ये SDG में. तो आप SDG भी कर लीजिएगा, ठीक है. अब आखिर इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के द्वारा इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी है. बेनिफिशियरीज कौन होंगे? अभी तक कितने हैं? तो 10.74 करोड़ पुअर फैमिलीज. ये जो सेंसस 2011 थी ना, हर 10 साल पे सेंसस आता है, डिजिटल सेंसस होता है. हालांकि 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया और अभी तक डिले है, ठीक है. तो 10.74 करोड़ एज पर सेंसस 2011 जो पुअर फैमिलीज थी उनकी, वो इनसे बेनिफिट ले सकेंगे, ठीक है. और वैसे फैमिलीज जो इनरोल्ड थे ऑलरेडी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, ठीक है. लॉन्च ईयर था 2018. रांची झारखंड से इसको अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा. कंपोनेंट्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंपोनेंट समझना जरूरी है. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाएगा. और पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ पे खोला गया था? तो बीजापुर में खोला गया था, ठीक है. अब देखिए छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा बीजापुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे खोला गया था. टारगेट क्या रखा गया था? टारगेट 1.5 लाख बाय दिसंबर 2022, और ये अचीव कर लिया गया. सबसे बड़ी बात ये है ना ये स्कीम की, कि ये स्कीम पूरा का पूरा, इसकी जो कैपेबिलिटी लिमिट थी गवर्नमेंट उसको आराम से फेच कर पा रही है, ठीक है. चलिए अब देखिए एक कंपोनेंट समझते हैं. पहला कंपोनेंट क्या हो गया? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया. सेकंड कंपोनेंट PM जन आरोग्य योजना, ठीक है. मतलब जन आरोग्य योजना का कहने का मतलब क्या है? कि जन लोग आरोग्य रहेंगे, मतलब न रोग इति होता है, मतलब संस्कृत में संधि विच्छेद, हिंदी में कह सकते हो. तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, समझ लीजिए. इतना ज़्यादा हरक्यूलियन टास्क है, ठीक है. चलिए अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ. हरक्यूलियन टास्क क्यों कहते हैं? हरक्यूलियन नाम का एक किंग था, ठीक है. तो उसके पास, हाँ, वो अपनी फैमिली को, बहुत सारे लोगों को डेथ कर दिया था, मतलब मार दिया था. तो जब मारा तो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा, जैसे अशोक ने अपने भाइयों को मारा था, ठीक है. तो जब पछतावा बहुत ज़्यादा हुआ तो उसने भगवान के सामने बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट किया. तो भगवान ने कहा कि 12 साल तक आपके भाई एक बचे थे, वो आपको जो भी बोलेंगे वो करना पड़ेगा. तो हरक्यूलियन जो था उसको टास्क दिया जाता था कि आप जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, उससे लड़ो, फिर किसी से लड़ो, फिर वेल से लड़ो, इस तरीके का. तो वो हर टास्क को पूरा करने की कोशिश करता था, इसीलिए हरक्यूलियन टास्क कहा जाता है, ठीक है. चलिए अब देखिए क्या था इंश्योरेंस स्कीम में. वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होगा. और कवर क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कवर किया जाएगा 5 लाख रुपीज़ सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर पे, ठीक है. और एक बात तो आपको हमेशा याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर की तो बात करेंगे, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है. ये क्वेश्चन यहाँ से एक पिन पॉइंट बन जाएगा और फिर एग्जाम में आप गलती कर दोगे, ठीक है. अब देखिए 3 दिन पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होगा वो इसके अंदर कवर्ड होगा आयुष्मान भारत के अंदर. मतलब आपको मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से 3 दिन पहले का खर्चा, 3 दिन पहले से प्लस 15 डेज आपको फुल बेड का खर्चा मिलेगा आपको, ठीक है. तो ये एक्सपेंसेस आपको आयुष्मान भारत के अंदर में क्लियर रहेगा. अब देखिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा फैमिली साइज पे, एज पे और जेंडर पे, ठीक है. जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके फैमिली 2 बच्चे हैं, हम 2 हमारे 2, तो आपको ये स्कीम मिलेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट. साथ साथ में जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं सारे के सारे कवर्ड होंगे इसमें, ठीक है. जो पहले से भी कोई बीमारी है उसको भी इसमें इसके अंदर इसके एम्बेट में कवर किया जाएगा. अब देखिए ये जो स्कीम है वो कुछ स्टेट पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. मार्च 23 की डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, 2023 मार्च की. तो जैसे दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. दिल्ली में नहीं हुआ है क्योंकि दिल्ली की हेल्थ सर्विस वैसे भी बहुत अच्छी है. वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा, रीज़न तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है यहाँ पे अच्छी हेल्थ स्कीम हो. अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप मुझे बता सकते हो. ओडिशा भी इस पर बात कर रहा है, ठीक है. अब चलिए प्रधानमंत्री, ये हो गया हमारा आयुष्मान भारत स्कीम. इस पर मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये देना जरूरी था, ये एग्जाम में पूछेगा. अब हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. अब देखिए मातृत्व की बात हो रही है तो प्रेग्नेंट वुमेन की बात होगी, ठीक है. एक तो क्वालिटी एंटेनेटल केयर मिलेगा फ्री कॉस्ट में प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है. प्रेगनेंसी से पहले, प्रेग्नेंट डेज में और उसके बाद बर्थ के वक्त, ठीक है, वो केयर उनको मिलेगा अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए. लॉन्च ईयर था 2016.
इसी से रिलेटेड एक और है जननी सुरक्षा योजना। बेसिकली मैटरनल एंड नियो, एक तो नेटरनल होता है, एक मैटरनल होता है, नियो नेटल मोर्टेलिटी होता है। देखिए अगर आप देखिएगा मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, खास करके बहुत ही बुरा हाल है। जैसे बेबी को अगर बर्थ दे रही हैं कोई लेडी हैं, तो वो क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनकी डेथ हो जाती है, कभी बेबी का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करने के लिए जननी सुरक्षा योजना, सिंपल नाम ही उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करेगा। किस चीज़ कैसे करेगा, तो ये प्रमोट करेगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अमॉन्ग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। और लॉन्च ईयर कब था, 2005। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मिट रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। अब देखिए इसके तहत कैश असिस्टेंट क्या मिलेगा। वैसे स्टेट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं बचा पा रहे हैं, ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लो परफॉर्मिंग स्टेट की बात कर लें, तो यहाँ पे सारे के सारे प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाएगा ये स्कीम, यहाँ पे असिस्टेंट मिलेगा, ठीक है। अगर वो डिलीवर करती हैं, अगर वो बेबी को डिलीवर करती हैं किसी गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर पे, ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगी, ठीक है। 2,000 रुपये मिलेगा। तो ये सारी बेसिक कंडीशंस थी, लेकिन हाँ समझिए अब ये असिस्टेंट कितना मिलेगा। देखिए 2,000 रुपये का असिस्टेंट मिलेगा, जिसमें 1,400 रुपये तो उस वुमेन को मिलेगा, और 600 आशा वर्कर को मिलेगा जो उनको डिलीवरी में हेल्प करेंगे वो, ठीक है। ये हो गया रूरल एरिया का। अर्बन की बात कर लें, उनको 1,400 मिलेगा, जिसमें 1,000 रुपये मिलेगा उस वुमेन को जो प्रेग्नेंट है, जो बर्थ दे रही हैं, 400 रुपये आशा वर्कर को मिलेगा। सेकंड टाइप की जो स्टेट आती है वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स होगी, जो कि मैटरनल डेथ को, मतलब अगर कह रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ को कम कर चुकी हैं, ऑलरेडी वर्किंग है, जैसे केरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जितनी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, SC ST वुमेन होंगी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन्स होंगी, उनको ही सिर्फ मिलेगा ये। तो उनको कितना मिलेगा, तो उनकी एलिजिबिलिटी की बात कर ले, 1,300 रुपये, जिसमें 600 रुपये आशा जी की होंगी, और 700 रुपये उसकी जो मॉम होंगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी, उनको मिलेगा, ठीक है। अगर अर्बन एरिया की बात कर ले, इन हाई परफॉर्मिंग स्टेट, तो 1,000 रुपये मिलेगा, 600 फॉर द वुमेन एंड 400 फॉर द आशा वर्कर। बहुत ही अच्छी स्कीम है। आप खुद सोच के देखो ना कि जो आशा वर्कर इनको हेल्प कर रही हैं, वो कितना अच्छे से, उनको कुछ फिनेंशियल असिस्टेंट हो जा रहा है और बेबी हेल्दी बर्थ ले रहा है, माँ सेफ हो रही है, तो कितना खूबसूरत स्कीम है, बहुत ही अच्छा। एक जीविका दीदी भी आई हैं, वो भी बहुत ही अच्छा स्कीम है, वहाँ पे सपोर्टिव रोल रहता है उनका, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है वुमेन के लिए, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन क्वालिटी बहुत ख़राब है, नो डाउट इन दैट, आई एक्सेप्ट दिस, क्योंकि वहाँ की जो रूट कॉज है ना, एक समय क्या हुआ था कि नीतीश कुमार जो वहाँ के CM हैं, उन्होंने मुखिया को दे दिया था, या बहुत लोअर लेवल के लोगों को दे दिया था कि सिलेक्शन फॉर द टीचर्स। अब निकला है कि BPSC उसको कंडक्ट कराएगी, वहाँ की जो स्टेट बोर्ड है, जो सर्विस कमीशन है, वो उसको रिक्रूट करवाएगी। अब धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन फिर भी वुमेन के लिए, अगर वुमेन की आपको इमेनिफिकेशन या फिर रियल पावर को बताना है, तो वुमेन में आप बिहार के रोल को लिख सकते हो। वहाँ पे अभी देखा जाए तो पुलिस फोर्स में वुमेन की कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ रही है, ठीक है। 35% रिजर्वेशन भी असिस्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कंप्लीटली फ्री है और कैशलेस सर्विस है। कैशलेस सर्विस एंड कंप्लीटली फ्री किसको मिलेगा, तो प्रेग्नेंट वुमेन को मिलेगा, इंक्लूडिंग नॉर्मल डिलीवरी होगा तो भी, सिजेरियन होगा तो भी, एंड सिक न्यूबॉर्न होगा तो भी, ठीक है। 30 दिन, बर्थ लेने के 30 दिन बाद तक ये प्रोवाइड किया जाएगा। लॉन्च ईयर था 2011, बेनिफिट था एक्सपेक्ट, अब बेनिफिट कितने लोग इसका उठाएंगे, तो 12 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की, ठीक है। यह बेसिकली इसके बारे में बात करता है, जहाँ इंद्रधनुष की बात आती है फुल इम्यूनाइजेशन की, ठीक है। पूरे की पूरी जितनी इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है चिल्ड्रन को अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन, ये क्वेश्चन में पूछेगा किसके लिए है, तो प्रेग्नेंट वुमेन प्लस चिल्ड्रन कितने साल का, तो 2 साल तक का, ठीक है। जितनी भी इम्यूनाइजेशन है, जितनी भी वैक्सीन्स बने हैं, वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। वैक्सीनेशन लगभग 12 वैक्सीन्स दिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिवेंटेबल डिजीजेस होंगे, उसके लिए इसको प्रोवाइड किया जाएगा। लॉन्च ईयर था 2014। अब देखिए जब इसको लॉन्च किया गया तो इसमें 201 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स रखा गया था अक्रॉस 28 स्टेट्स में, ठीक है। 201 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 28 स्टेट्स। अब देखिए फुल इम्यूनाइजेशन का जो रेट है ना, वो इंक्रीज हुआ है, 6.7% हो गया है पर ईयर। ये आपको याद रखना है, 6.7% इम्यूनाइजेशन रेट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको लग रहा हो कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए मिशन इंद्रधनुष आया और इसकी सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की, और अब उसको और थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें 2-3 फेज आया, 4 फेज समझ लीजिए। एक पहले 1.0 आया, फिर 2.0, फिर 3.0 एंड फिर 4.0। 1.0 आया 2017 में। देखिए फर्स्ट वाला कब आया था? 2014 में, जो मिशन इंद्रधनुष था। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 में आया। 2.0 2019 में आया। 3.0 2021 में आया। 4.0 विल बी कंडक्टेड एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1.0 2017 में आया। यहाँ पे 90% इम्यूनाइजेशन करना था 2018 से पहले, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो अर्बन एरियाज़ पे था, ठीक है। इन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 2019 में आया। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इम्यूनाइजेशन लेवल 70% से कम था वहाँ पे ले जाना है, ठीक है। 3.0 2021 में आया। 4.0 क्या होगा? ये कंडक्ट किया जाएगा एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, मतलब NFHS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एक चीज़ याद और समझ लीजिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक बार गूगल से पढ़ के इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, वो देख के चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं PM वाया वंदना योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वाया वंदना योजना एल्डरली पर्सन्स के लिए लाया गया है, उनके इंटरेस्ट के इनकम के लिए लाया गया है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, बिल्कुल। जब वो कुछ इनकम, अगर वो ओल्ड एज हैं लेकिन अगर वो इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिलेगा। सोशल असिस्टेंट होगा एक तरीके से। इन इकोनॉमिकल असिस्टेंट सबसे बड़ा सोशल असिस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो होगा सोशल सिक्योरिटी, वो थ्रू एस्योर्ड पेंशन मिलेगा, मतलब उनको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जो कि दिया जाएगा बेनिफिशियरीज को अगर वो किसी पॉलिसी को परचेज करते हैं तो। लॉन्च ईयर था 2017 में, ठीक है। और ये एज किन के लिए इम्प्लीमेंटेड है, ये किन के लिए, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसमें प्रीमियम को परचेज कर सकते हैं, पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 ईयर, 60 साल से या 60 साल या 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग होंगे वो ये इसमें पार्ट ले सकते हैं। टेन्योर क्या है? 10 साल तक करेंगे वो जमा, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि एस्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और वो कितना होगा? तो वो होगा 7.4% पर एनम, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप बिलीव कीजिए, अगर हम लोग FD की बात कर ले या सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ले तो बहुत कम है। 4 से 5% पे जाके उसकी वो हो जाती है, ठीक है। 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए मिनिमम परचेज प्राइस क्या होगा। देखिए, अगर वो जो बुजुर्ग आदमी हैं जो 60 या 60 से बड़े हैं, ठीक है, 10 साल तक क्या जमा करेंगे? अगर वो 1,62,162 रुपये जमा करते हैं तो 1,62,162 रुपये जमा करते हैं तो उनको मिनिमम पेंशन मिलेगा 1,000 रुपया। आप इसका निकाल लेना 7.40%, ठीक है। अब देखिए, अगर मैक्सिमम, देखिए मिनिमम तो 1,000 मिलेगा उनको पर मंथ, मैक्सिमम वो 15 लाख तक जमा कर सकते हैं, और अगर 15 लाख तक वो जमा करते हैं तो उनको पेंशन मिलेगा 9,250 रुपया। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको एकदम याद कर लेना, 7.40% तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। अब हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना पे, ठीक है। बेसिक इसका क्या था? जनधन योजना, नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2014। देखिए, फिनेंशियल इंक्लूजन ये याद रखिएगा, ठीक है, फिनेंशियल कैपेबल, फिनेंशियल इंक्लूजन। अब देखिए, इसमें जो बात हुआ था, इसको अनाउंस किया गया था PM मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को। यह कॉम्प्रिहेंसिव तो है ही, साथ में ही फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मानिए गवर्नमेंट कहीं पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहती है, गवर्नमेंट किसी को सोशली सिक्योर करना चाहती है, तो पहले क्या होता था? एक मिडिल मैन होता था। जैसे मान लीजिए डिसेबिलिटी के लिए, मान लीजिए पहले मान लीजिए कोई स्कीम आई, इसमें 300 रुपये मिल रहे हैं किसी विकलांग को या फिर दिव्यांग को, तो क्या हो रहा है? उनको लाइन लगना पड़ता था काउंटर पे बैठे हैं एक लाला जी। अब वो क्या कर रहे हैं? आपके 300 रुपये मैं आराम से दे दूंगा, बट 10 रुपये मुझे भी दे दो इसमें। और लोग समय बचाने के लिए लिटरली करते थे ऐसा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, बीच वाले मैन को ख़त्म करो, उनको हटाओ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भाई सबके पास बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा इशू है ना। उसके लिए
बात चलना पड़ा। तो कैसे होगा? फाइनेंशियली इंक्लूड करना होगा सबको। किस तरीके से करना होगा? तो हाउस होल्ड्स को यूनिवर्सल एक्सेस पहुंचाना होगा बैंक अकाउंट का। ये बहुत ही बड़ा ब्रेन है। लोग कहते हैं ना, लोग मजाक उड़ाते हैं, यूआईडी आधार कार्ड को लिंक करो पैन कार्ड से, क्या कर रहे हो, कहीं मैं देखता हूँ। लेकिन आप समझो, आप उस लेवल पे जाके समझो, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। नहीं भी बनोगे तो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए, एक होगा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, जिसको BSED कहते हैं, जो कि खोला जाएगा थ्रू किसके द्वारा? बैंक मित्रा आउटलेट के द्वारा। और बेसिक इसमें होगा क्या? बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स होगा ये। इसमें रिमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन बहुत ही अफोर्डेबल मैनर में प्रोवाइड किया जाएगा। एक क्या चला है, अगर बैंक अकाउंट आप खोलते हो तो मिनिमम आपको 2-3 हज़ार रुपये रखने होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम ये फोर्स करें कि सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और उनके पास मिनिमम बैलेंस भी होना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि मनरेगा 100 दिन की वर्क देती है। अब जो लोग डेली वेजेस वर्कर हैं वो कहाँ से अरेंज करेंगे 3000 रुपीज़ फॉर एक तरीके से उनका लिक्विडिटी रिपोर्ट? कैसे करेंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया, देयर शुड बी नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। बहुत ही अच्छा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स क्या आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर में, तो बेसिक सेविंग अकाउंट होगा, एकदम बेसिक सेविंग अकाउंट, ठीक है ना, जो भी अनबैंक्ड पर्सन्स हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और लगा दिया, देखो, अब जो बेसिक सेविंग अकाउंट बन रही है ना, तो उसमें भी इंटरेस्ट देंगे। आप रखो पैसे, मैं आपको उसमें भी इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है यार, ये तो मतलब हम पैसे रखेंगे उसमें भी हमको पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा। और मिनिमम जितना भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखो। और उनको क्या मिलेगा? तो रुपए का डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप देखते होंगे रुपए का डेबिट कार्ड आता है। अब जिनके पास भी प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है, के अंदर में अकाउंट खुल रखा है, तो और क्या उनको प्रोवाइड किया जाएगा? तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख रुपए तक का। ये था पहले। 28/8/2018 से 2 लाख रुपए कर दिया गया इस एक्सीडेंट इंश्योरेंस को। एक चीज़ और कर दिया गया, सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया 10,000 रुपये का। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहने का मतलब हुआ कि ये लोन उनका ऑलरेडी अप्रूव्ड रहेगा। वो जब भी चाहेंगे, उनके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी वो 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। लेकिन जब 10,000 निकालना होगा तो कुछ कंडीशंस होंगे। बट अगर 2,000 उनको सिर्फ निकालना है, मतलब मानिए उनके अकाउंट में 5 रुपये, फिर भी वो 2,000 रुपये निकाल लेंगे। और ये 2,000 रुपये वो अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रायर कंडीशन, दैट इज अनकंडीशनल ओवरड्राफ्ट। अनकंडीशनल ओवरड्राफ्टिंग, ओवरड्राफ्टिंग मीन्स दिस इज द थिंग्स दैट यू आर ड्राफ्टिंग इज नॉट इन योर अकाउंट, ठीक है। तो कितना मतलब मैं क्या करता हूँ ना, जब स्कीम पढ़ रहा हूँ तो मैं उस स्कीम में किसी विलेज में पहुँच गया, ठीक है, और खुद को एक कैरेक्टर की तरह डिसाइड करो कि चलो आप जा रहे हो लोन लेने के लिए, आपके बैंक अकाउंट में है नहीं, अब आप परेशान हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई किसान बहुत परेशान है, वो क्या करेगा? अरे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, मेरे पास एक रुपए कार्ड है, उसमें रुपए तो 100 ही हैं, लेकिन मैं चलता हूँ 2,000 रुपये निकालूंगी क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे इस तरीके से दे रखा है। अब मैं कभी नहीं भूलूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कीजिए। अब देखिए मिनिमम एज क्या होगा जनधन अकाउंट को खोलने का, तो 10 साल में भी आप खोल सकते हो, लेकिन 10 साल का कोई बच्चा भी खोल सकता है, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई असिस्टेंट होना चाहिए, कोई सपोर्ट होना चाहिए। और अगर आपको बात हुई ओवरड्राफ्टिंग की कि आप उसमें से जो पैसे निकाल सकते हो 10,000 विद सम कंडीशंस, 2,000 विदाउट प्रायर कंडीशन, तो उसके लिए आपकी 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र होनी चाहिए। और जिसका प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खुल रखा है, उसको डेथ बेनिफिट मिलेगा 30,000 रुपये। ये बहुत ही सुंदर स्कीम है, मुझे आयुष्मान स्कीम और ये स्कीम बहुत मजा आया सुन पढ़ के, ठीक है। अब चलिए, एक ऐप लाया गया जनधन दर्शक। यह एक मोबाइल ऐप है जिसमें जहाँ पे बैंक ब्रांच है, ATM है, वो पता चल जाएगा हर लोगों को, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सारी डिटेल इसमें इसको उनको फीड मिलेगी, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत ही अच्छी स्कीम है। अब चलिए मूव करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY भी कहते हैं। लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री PM मोदी जी के द्वारा मई 9, 2015 को बंगाल से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के एम्बिट में एज ग्रुप 18 से लेके 50 साल के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनके पास एक बैंक अकाउंट है
और वो अपना कंसेंट देंगे कि आप इजीली उनको ऑटो डेबिट करवा सकते हो। अच्छा, ऑटो डेबिट का क्या बात हो गया, मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है। ऑटो डेबिट मतलब क्या, ये हो गया कि जो भी डेबिट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आपको करना है तो आधार जो होगा वो कंपलसरी होगा, और प्राइमरी केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर फॉर द बैंक अकाउंट। लाइफ कवर दिया जाएगा कितने का? तो 2 लाख रुपए का, ठीक है। देखिए, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी उसकी, 2 लाख रुपए का लाइफ कवर दिया जाएगा, लेकिन 1 साल का वैलिडिटी होगा। कब से कब तक? 1 जून से लेकर के 31 मई तक, ये याद रखिएगा, ठीक है। रिस्क कवरेज कितना होगा? डेथ ऑफ द इंश्योर्ड होगा, मतलब अगर, अब देखिए बेसिक बात ये होगी कि जो प्रीमियम अमाउंट होगा ना वो आपको 436 रुपये पर एनम आपको जमा करना पड़ेगा। कब से कब तक? 31 मई होते होते आपको ऑटो डिडक्ट भी हो जाएगा, अगर आपकी आधार प्राइमरी नो योर कस्टमर केवाईसी से रिलेटेड है तो। ये ऑफर किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये ऑफर किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब आपको बताना है LIC जो है उसके चेयरमैन कौन है। समझ में आ गया? अगर हम लोग बात करें 30/6/2022 तक 13.11 करोड़ रजिस्टर कर चुके थे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। आप खुद बताइए, साल में 436 रुपये सिर्फ लगेंगे और आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। मतलब एक फ़ोन रिचार्ज का बिल है ये, बस, वो भी मंथली। अब नेक्स्ट चलते हैं PM सुरक्षा बीमा योजना। मई 9, 2015 को बंगाल से लॉन्च किया था, सेम जो उससे पहले भी हुआ था। यह जो स्कीम है वो एक एक्सीडेंटल स्कीम है। एज जो होगा जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं 18 से लेकर 70 साल के लोग, 2 लाख रुपए मिलेगा ऑन डेथ पे, ठीक है। प्रीमियम है वो कितना लेना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये पर एनम, मतलब साल का 20 रुपये का प्रीमियम कटाइए, 2 लाख रुपये आप डेथ पे मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगा इन 1 इंस्टॉलमेंट। ऑफर किसके द्वारा किया गया है? ऑफर किया गया है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। टोटल इनरोलमेंट हुए हैं 29.01 करोड़, ठीक है। अब देखिए, अगली जो स्कीम की एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें अटल पेंशन योजना को डालूंगा, स्माइल स्कीम डालूंगा, और भी बहुत सारे स्कीम हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम हो गया, ठीक है। और भी छोटे जैसे कि स्टार्टअप स्कीम हो गया, ठीक है, स्टैंड अप स्कीम हो गया, छोटे छोटे स्कीम्स जो हैं बहुत छोटे छोटे, वो डाल दूंगा, ठीक है। इसकी मैं PDF अभी डाल दूंगा। तो अभी मेरे लगभग 7000 सब्सक्राइबर, उसको 10,000 जल्दी करवा दीजिए, ठीक है। इतना तो डिजर्व करता हूँ यार, 10 डेज़ में आपके लिए इतना चीज़ बनाया हूँ। चलिए, PM मुद्रा योजना की बात कर ले। PMMY के लिए ये रन किसके द्वारा किया था ये समझिए। रन किया था आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और सिडबी हेल्प करती है इसको, ठीक है। सब सिडबी के बारे में पता होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हेल्प करती है। आप मुझे ये बताइएगा सिडबी को कब सेटअप किया गया था, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? PM मुद्रा योजना लॉन्च किया गया था PM मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को। बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करेगी, कितने का? अप टू 10 लाख, ठीक है। नॉन कॉरपोरेट में 10 लाख, ठीक है। नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज के लिए 10 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगी। लोन किसके द्वारा दिया जाएगा? तो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा दिया जाएगा, रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा दिया जाएगा, स्मॉल फिनेंशियल बैंक्स के द्वारा दिया जाएगा, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज के द्वारा दिया जाएगा। आप मुझे एग्जाम्पल दीजिएगा NBFCs का, कुछ एग्जाम्पल, लगभग 3 एग्जाम्पल तो जरूर दीजिएगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एंड रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड, जिसको मुद्रा कहते हैं। मुद्रा स्टैंड फॉर, देखिए आपके EPFO में NABARD पूछा है, ठीक है। अब मुद्रा पूछेगा। मुद्रा स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। यह इनिशियली एज ए सब्सिडरी था सिडबी का, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के एम्बिट में सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरीज कौन कौन है, कौन कौन सी स्टेट है? तो पहली बंगाल, फिर यूपी, फिर तमिलनाडु, ठीक है। इसमें क्या होगा? कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, मतलब कुछ भी सामान आपका गिरवी नहीं रखा जाएगा, कोई भी सामान आपका एज ए एश्योरेंस के लिए नहीं रखा जाएगा। आप आइए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाइए, कमर्शियलाइजेशन कीजिए खुद का, आपको इंटरप्राइजेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 तरीके का लोन है, टाइप्स में देखिए, एक है शिशु लोन, एक है किशोर लोन, एक है तरुण लोन। शिशु लोन लगभग अप टू 50,000 तक दिया जाएगा। किशोर लोन 50,000 से लेके 5 लाख तक दिया जाएगा। तरुण लोन 5 लाख से लेके 10 लाख तक दिया जाएगा, और ये मैक्सिमम अमाउंट है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा किसी को। तो ये क्लासिफिकेशन भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए एक लास्ट है, स्टैंड अप इंडिया देख लेते हैं। अप्रैल 2016 में इसको लाया गया। फिनांसिंग किसको फिनांस किया जाएगा? देखिए स्टैंड अप इंडिया आपको खड़ा होना पड़ेगा। किन के लिए? जिनको जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए गए हैं इन पास्ट। इस तरीके से आप ट्रिक बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिनांस किसको फिनांस करना है? SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड या और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि SC ST भी हो सकती हैं या फिर वो जनरल से भी बिलोंग कर सकती हैं। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI इसको फिनांस करेगी। बैंक लोन कितने से कितना तक मिलेगा? तो देख लीजिए, ये अमाउंट आपको याद होनी चाहिए, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। और एक बात याद रखिएगा, टू एटलीस्ट 1 SC ST बोरोअर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन पर बैंक ब्रांच। एक SC ST बोरोअर होना ही चाहिए और कम से कम एक वुमेन होनी ही चाहिए जो ये लोन ले रही है। ठीक है, अब ये क्या होगा? ग्रीन फील्ड बिजनेस के लिए होगा। ग्रीन फील्ड बिजनेस कहने का क्या मतलब हो गया? ग्रीन फील्ड कहने का क्या मतलब हो गया? एकदम कहते हैं ना कि एकदम रिसेंट ओपन होगा। एक और होता है ब्राउन फील्ड बिजनेस जो कि ऑलरेडी रनिंग है, उस पर कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होगी। ग्रीन फील्ड बिजनेस मतलब एकदम रिसेंट मोड में ऑन होगा। वैसे बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से रिलेटेड है या ट्रेडिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 5 लोग मिलके कर रहे हैं इसमें और 5 में से सिर्फ एक SC ST वुमेन है। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, उस 5 में से उनकी जो शेयर होगी वो 51% होनी चाहिए, तभी ये लोन वो निकाल सकते हैं। ठीक है, लोन को 7 साल में रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, और मोटेरियम पीरियड जो होता है वो 18 मंथ तक जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंड अप इंडिया। हम लोगों ने भी क्या क्या देखा? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, PM मुद्रा योजना PMMY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा उससे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, फिर इंद्रधनुष मिशन, जननी शिशु सुरक्षा। ठीक है, फिर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान, फिर हम लोगों ने देखा आयुष्मान भारत, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ सेक्टर स्कीम, मिशन अंत्योदया, फिर हम लोगों ने देखा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में सारा। अब ये PDF में कंप्लीट डाल दे रहा हूँ, और यार शेयर कर दो थोड़ा अपने दोस्तों को, फिर उन लोगों को भी थोड़ा बहुत पढ़ने दो, अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात शेयर करो। और सबसे बड़ी बात है यार, ऐड के लिए जो आप लोग कह रहे हैं ना, मैं हर वीडियोज़ पे जाके उस चीज़ को नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोज़ में कर दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है यार। ठीक है, तो आप लोग प्रीमियम ले लो, 200-300 में तो आता है, नहीं तो फिर देख लो यार क्या दिक्कत है। चलो, थैंक यू।